नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ओहदार फार्म में। किसान भाइयों, अगर आपके पास अभी आपका खेत खाली है, अभी कोई भी उसमें सब फसल आप नहीं लगाए हैं और आपके पास सिंचाई का पूरा व्यवस्था है, तो किसान भाइयों आप इस गर्मी का सीजन में या फिर आप इस शादी का सीजन में अप्रैल की माह में आप एक बार सब्जी का खेती जरूर करें, जिससे आपकी जो कमाई है किसान भाइयों वो डबल हो जाएगा। क्योंकि किसान भाइयों गर्मी में बहुत ऐसे जगह रहता है जहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता है, जहाँ पर सब्जी अच्छा से नहीं उग पाता है पानी का दिक्कत होने की वजह से। तो किसान भाइयों ऐसे समय में आपके पास सिंचाई का व्यवस्था है, तो आपके पास एक अच्छा मौका है अच्छा कमाई करने का। तो आप अप्रैल की माह में सब्जी का बुआई जरूर करें। किसान भाइयों अप्रैल की माह में तो बहुत ज़्यादा सब्जी का बुआई कर सकते हैं, लेकिन कमाई देने वाले ऐसे 10 सब्जी की खेती के बारे में मैं आज आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। अगर आप एक महीना के अंदर कमाई करना चाहते हो तो उसके बारे में भी बताने वाला हूं, तो वीडियो को किसान भाइयों अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल में नए हैं किसान भाइयों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों सबसे पहले बात करें, आप धनिया का खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों धनिया का खेती आप 12 माह कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आप गर्मी का सीजन में या शादी का सीजन में अगर आप धनिया का खेती करते हैं किसान भाइयों आपको 25 से 28 दिन यानी कि एक महीना के अंदर से ही आपको पैसा देना स्टार्ट हो जाएगा। आप धनिया को आप उखाड़ करके आप बंडल बनाकर बेच सकते हैं, या फिर आप इसका बीज तैयार करके आप इसको सुखा कर भी बेच सकते हैं। किसान भाइयों धनिया बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है, हर सब्जी के साथ आराम से इसका उपयोग किया जाता है किसान भाइयों। और अभी शादी का सीजन चल रहा है, तो ऐसे में धनिया का जो पत्ता है उसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है किसान भाइयों। और ऐसे भी गर्मी का टाइम में धनिया का पत्ता का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, चटनी के रूप में इसका ज़्यादा खाया जाता है। तो आप एक बार धनिया का खेती ज़रूर करें किसान भाइयों। उसके बाद अगला खेती की बात करें तो आप पालक का खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों पालक का खेती गर्मी में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। पालक का जो साग होता है उसका बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है गर्मी के टाइम में खासकर। किसान भाइयों पालक आपको 25 से 30 दिन के अंदर में आपको ये भी तैयार हो जाता है। आप धनिया और पालक को मिक्स करके भी लगा सकते हैं या फिर अलग अलग लगा सकते हैं। किसान भाइयों पालक का खेती के लिए बहुत ज़्यादा कोई मेहनत का काम नहीं रखता है, बस सिंचाई आपको करना है। सबसे पहले तो आपको क्यारी बना लेना है किसान भाइयों। पालक की खेती के लिए किसान भाइयों आपको केचुआ खाद या गोबर का खाद दोनों को मिक्स करके भी आप लगा सकते हैं, या फिर अलग अलग लगा कर आपको क्यारी बना करके पूरा भुरभुरा कर लेना है मिट्टी। उसके बाद आपको पालक का जो बीज रहता है किसान भाइयों पालक का जो बीज रहता है जो 180 से 200 रुपया पर केजी के हिसाब से मिलता है इसका बीज। अब इसका बीज लेकर के आराम से क्यारी में डालकर सिंचाई कर सकते हैं किसान भाइयों। ये बहुत जल्दी निकल जाता है खासकर गर्मी का टाइम में। तो आपको 20 से 25 दिन या फिर आपको एक महीना के अंदर ये भी आपको पैसा देना स्टार्ट हो जाएगा। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों तो आप चौलाई यानी कि जो भाजी साग होता है उसका आप खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों भाजी दो प्रकार का होता है, आप दोनों में से कोई भी भाजी आप अपने एरिया के मार्केट और मांग के आधार पर ही इसका बुआई करें, क्योंकि दो प्रकार का होता है। खासकर अगर आप दोनों प्रकार को मिक्स करके भी लगाते हैं तो आपको अच्छा फायदा हो जाएगा। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों तो आप बैगन का खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों बैगन का खेती गर्मी का टाइम में बहुत जल्दी ग्रो करता है और कीड़ा कम लगता है, धूप के वजह से कीड़ा कम लगता है और अच्छा ग्रो करता है। किसान भाइयों आपको बता दें कि शादी में जो सब्जियां बनता है वो यही सब सब्जी रहता है। किसान भाइयों बैगन का सब्जी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो आप बैगन का सब्जी एक बार ज़रूर लगाएं। इसका डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है गर्मी में, क्योंकि गर्मी में हल्की सब्जी का मांग बहुत रहता है किसान भाइयों। तो आप बैगन का खेती एक बार जरूर करें, इसमें आपको कम मेहनत लगेगा किसान भाइयों। सबसे पहले तो आपको नर्सरी तैयार कर लेना है, उसके बाद आपको डायरेक्ट 10 से 15 दिन में आपको बुआई कर देना है। इसका बुआई करते या रोपाई करते किसान भाइयों उसका मात्र एक महीना के बाद 1.5 महीना के बाद आराम से हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगा। तो अभी शादी का सीजन अभी मई में स्टार्ट हो जाएगा किसान भाइयों, मई और जून में, तो आपको आराम से रेट पकड़ लेगा। तो अगला खेती की बात करें किसान भाइयों तो आप टमाटर का खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों टमाटर धनिया और मिर्चा ये तीनों का मांग हमेशा रहता है, लेकिन किसान भाइयों गर्मी में इसका मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि गर्मी में शादी का सीजन रहता है किसान भाइयों, जिसके वजह से इसका मांग अधिक होने लगता है। और ऐसे भी घर में भी इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो किसान भाइयों अगर आप अप्रैल की माह में टमाटर का खेती करते हैं तो आपको अच्छा फायदा होगा। तो एक बार किसान भाइयों टमाटर का नर्सरी आप अप्रैल का
शुरुआत में ही कर ले। उसके बाद 8 से 10 दिन के बाद आप इसका डायरेक्ट रोपाई कर सकते हैं और अच्छा इसका फायदा देखने को मिलेगा। गर्मी के वजह से किसान भाइयों जल्दी ग्रो करता है। तो अगला खेती की बात करें किसान भाइयों, तो आप फूलगोभी या बंधा गोभी आप दोनों को मिक्स करके भी लगा सकते हैं या फिर आप अलग अलग करके भी लगा सकते हैं। किसान भाइयों खासकर गर्मी का टाइम में फूलगोभी और बंधा गोभी का मांग बहुत ज़्यादा रहता है। एक तो शादी का सीजन हो गया और दूसरा आपको ऐसे ही सब्जी कम मिलता है तो फूलगोभी का अच्छा रेट मिलेगा। तो किसान भाइयों फूलगोभी और बंधा गोभी आप एक बार जरूर लगाएं। अप्रैल का शुरुआत में आप इसका नर्सरी तैयार कर सकते हैं और 10 से 15 दिन के बाद आप इसके रोपाई कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों आप फूलगोभी का बीज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों, तो आप लौकी का खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों जो भी हम आपको सब्जी का बारे बता रहे हैं इसका मांग बहुत ज़्यादा रहता है, खासकर शादी का सीजन हो गया और गर्मी के वजह से किसान भाइयों इसका मांग बढ़ जाता है। तो आप ये 10 सब्जी जो हम बता रहे हैं किसान भाइयों उसका आप एक बार ज़रूर लगा कर देखिए, आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप लौकी का खेती एक बार जरूर करें किसान भाइयों। किसान भाइयों लौकी का जो फसल है वो गर्मी में बहुत ज़्यादा पैदावार देता है, पैदावार अधिक देता है, मांग भी अधिक रहता है और रेट भी अच्छा मिलता है। किसान भाइयों आप अपना क्षेत्र का मार्केट के आधार पर ही लौकी का फसल एक बार लगाएं। उसके बाद किसान भाइयों आप अपना मार्केट में बेच सकते हैं या फिर अगला मार्केट में बेच सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी खराब भी नहीं होता है। किसान भाइयों आपको करना यह है कि 1 केजी से कम में ही आपको तुड़ाई कर लेना है और आप आराम से मार्केट में घुमा कर भी बेच सकते हैं। अगर आप थोक में बेचना चाह रहे हैं तो आप 1 केजी 1.5 केजी करके भी आप आराम से बेच सकते हैं। तो आप किसान भाइयों शादी का सीजन को देखते हुए आप लौकी का खेती एक बार जरूर करें। अगर आपके पास सिंचाई का व्यवस्था है तो आप अप्रैल के माह में लौकी का फसल जरूर लगाएं, आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों, तो आप भिंडी का खेती लगाएं। किसान भाइयों भिंडी का खेती सबसे ज़्यादा हर समय 12 महीना आपको मिलेगा, लेकिन गर्मी के टाइम में इसका रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। किसान भाइयों 40 से 50 रुपया पर केजी के हिसाब से आपको मिलता है। और इसका जो ग्रोथ है किसान भाइयों, जो इसका बढ़ने का जो स्पीड है वो धूप अधिक लगने के वजह से इसको आपको बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ता है। लेकिन किसान भाइयों आपके पास सिंचाई का पूरा ज़बरदस्त व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि भिंडी में पानी का बहुत ज़्यादा खपत होता है। तो अगला खेती की बात करें किसान भाइयों, तो आप गर्मी को मौसम को देखते हुए आप खीरा का खेती करें। किसान भाइयों खीरा का खेती अगर आप अप्रैल की माह में करते हैं तो किसान भाइयों आपको 40 से 50 रुपया पर केजी के हिसाब से मिलेगा। एक तो शादी का सीजन में सलाद के रूप में जाएगा और एक तो आपको घर में भी आपको सलाद के रूप में इसका बहुत ज़्यादा मांग बढ़ जाता है। ये था किसान भाइयों अप्रैल के माह में लगाई जाने वाले ऐसे 10 प्रकार की सब्जी। अगर आपको ये 10 सब्जी के बारे में जानकारी अच्छा लगा, अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छा जानकारी मिला, अच्छा मुनाफा कमाने के बारे में जानकारी मिला, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें किसान भाइयों। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसान भाइयों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।